MS वर्ड एप्लीकेशन में हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में MS वर्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक की 26 शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीख लेते हैं MS वर्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली इन 26 शॉर्टकट कीज को। दोस्तों, पहली शॉर्टकट की है Ctrl+A। अगर हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और A कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो MS वर्ड में सारा डेटा इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा सेलेक्ट होने पर इस तरह से ग्रे शेडेड हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+B। कंट्रोल और B कीज को एक साथ प्रेस करने पर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड या फिर बोल्ड टेक्स्ट को नॉर्मल में बदल सकते हैं। ऐसा हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक अपने टेक्स्ट को टाइप करने से पहले और एक अपने टेक्स्ट को टाइप करने के बाद। अगर हमने अपना टेक्स्ट पहले से टाइप किया हुआ है तो हमें जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अपना डेटा सेलेक्ट कर रखा है और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और B कीज को एक साथ प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ डेटा बोल्ड हो चुका है। और अब इस बोल्ड डेटा को वापस से नॉर्मल करना है तो फिर से कंट्रोल और B कीज को प्रेस करेंगे तो हमारा सेलेक्टेड बोल्ड डेटा नॉर्मल हो जाता है। और अगर हमने ऐसा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें कुछ डेटा बोल्ड और कुछ डेटा नॉर्मल हो रखा है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें माई चैनल बोल्ड और बाकी डेटा नॉर्मल हो रखा है, तो सेलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर बोल्ड है या नॉर्मल है, उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल और B कीज काम करती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सेलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर M बोल्ड हो रखा है और अब हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और B कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा सेलेक्टेड डेटा नॉर्मल हो जाएगा। और अब हमारे सेलेक्टेड डेटा में माई चैनल नॉर्मल और बाकी का डेटा बोल्ड हो रखा है। तो क्योंकि हमारे सेलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर M अब नॉर्मल हो रखा है तो कंट्रोल और B कीज एक साथ प्रेस करने पर सेलेक्टेड डेटा बोल्ड हो जाता है। और अगर हमने अपना टेक्स्ट पहले से टाइप नहीं किया है और हम बोल्ड में टाइप करना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि वर्ड एप्लीकेशन में होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड कमांड का ये जो B आ रहा है ये अभी सेलेक्ट नहीं हो रखा है। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और B कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब ये B सेलेक्ट हो गया है और अब हम जो भी टाइप करेंगे वो बोल्ड में टाइप होगा। और अब हम नॉर्मल टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल और B कीज को फिर से एक साथ प्रेस कर दीजिए और ये B अनसेलेक्ट हो जाएगा और अब कुछ भी टाइप करने पर हमारा टेक्स्ट नॉर्मल टाइप हो रहा है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है Ctrl+C। कंट्रोल और C कीज को एक साथ प्रेस करने पर हमारा सेलेक्टेड डेटा कॉपी हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर रखा है और अब हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और C कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो ये सेलेक्टेड लाइन कॉपी हो जाती है। अब इस कॉपीड लाइन को जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर इस तरह से कर्सर ले जाकर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और V कीज को एक साथ प्रेस करेंगे तो कॉपीड डेटा पेस्ट हो जाता है। अगर हम अपने सेलेक्टेड डेटा पर कंट्रोल और X कीज प्रेस करते हैं तो हमारा सेलेक्टेड डेटा कट हो जाता है और कर्सर पॉइंट के आगे कंट्रोल और V कीज को प्रेस करते हैं तो कट डेटा इस तरह से पेस्ट हो जाता है। तो अब हमने टोटल 5 शॉर्टकट कीज को सीख लिया है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है Ctrl+D। कंट्रोल और D कीज को एक साथ प्रेस करने पर ऐसे फॉन्ट विंडो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है Ctrl+E।
दोस्तों, अगर आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस पैराग्राफ में कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक करके अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और ई कीज़ को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो आपका पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो जाता है। और अगर आपका पैराग्राफ पहले से सेंटर अलाइन हो रखा है और फिर आप कंट्रोल और ई कीज़ को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो आपका पैराग्राफ अपनी डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल और F कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हमारे सामने इस तरह से नेविगेशन टास्क पेन आ जाता है, जिसकी मदद से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में ए कुमार सुमित सर्च करते हैं तो देखिए नेविगेशन टास्क पेन में दिखा रहा है वर्ड ए कुमार सुमित हमारे डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस में है और पूरे डॉक्यूमेंट में 3 बार आ रहा है। तो अगर हम पेजेस वाले सेक्शन में पेज 2 पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट पेज 2 पर चले जाएंगे और रिजल्ट्स वाले सेक्शन में हम इस तरह से ए कुमार सुमित की 3 एंट्रीज को बारी बारी से यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल और G कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हमारे सामने इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन हो जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट गो टू टैब एक्टिव हो जाता है और अब इसकी मदद से हम किसी पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट इत्यादि पर आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल और H कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हमारे सामने इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन हो जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लेस टैब एक्टिव हो जाता है, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग या स्पेशल आइटम्स को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस I। कंट्रोल और I कीज़ ठीक उसी तरह से काम करती हैं जैसे कंट्रोल और B कीज़। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंट्रोल और B कीज़ बोल्ड फॉर्मेटिंग लगाने या हटाने के काम आती है और कंट्रोल और I कीज़ इटैलिक फॉर्मेटिंग को लगाने या हटाने के काम आती है। तो कंट्रोल और I कीज़ भी 2 तरीके से काम करती है, एक अपने टेक्स्ट को टाइप करने से पहले और एक अपने टेक्स्ट को टाइप करने के बाद। अगर हमने अपना टेक्स्ट पहले से टाइप किया हुआ है तो हमें जिस टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेटिंग में बदलना है उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अपनी फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर रखा है और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और I कीज़ को एक साथ प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ डेटा इटैलिक फॉर्मेटिंग में बदल गया है। और अब इस इटैलिक डेटा को वापस से नॉर्मल करना है तो फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और I कीज़ को प्रेस करेंगे तो हमारा सेलेक्टेड इटैलिक डेटा नॉर्मल हो जाता है। और अगर हमने ऐसा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें कुछ डेटा इटैलिक में और कुछ डेटा नॉर्मल हो रखा है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें माई चैनल इटैलिक और बाकी डेटा नॉर्मल हो रखा है, तो सिलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर इटैलिक है या नॉर्मल है उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल और I कीज़ काम करती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर M इटैलिक हो रखा है और अब हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और I कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा सेलेक्टेड डेटा नॉर्मल हो जाएगा। और अब हमारे सेलेक्टेड डेटा में माई चैनल नॉर्मल हो रखा है और बाकी का डेटा इटैलिक हो रखा है, तो क्योंकि हमारे सेलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर M अब नॉर्मल हो रखा है तो कंट्रोल और I कीज़ एक साथ प्रेस करने पर सेलेक्टेड डेटा इटैलिक फॉर्मेटिंग में बदल जाता है। और अगर हमने अपना टेक्स्ट पहले से टाइप नहीं किया है और हम इटैलिक फॉर्मेटिंग में टाइप करना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि वर्ड एप्लीकेशन में होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में इटैलिक कमांड का ये जो I आ रहा है अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रखा है। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और I कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब ये I सेलेक्ट हो गया है और कर्सर भी इटैलिक शेप में आ गया है और अब हम जो भी टाइप करेंगे वो इटैलिक में टाइप होगा।
और अब हम नॉर्मल टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल और आई कीज़ को फिर से एक साथ प्रेस कर दीजिए और ये आई अनसेलेक्ट हो जाएगा और अब कुछ भी टाइप करने पर हमारा टेक्स्ट नॉर्मल टाइप हो रहा है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल और जे कीज़ को एक साथ प्रेस करके पैराग्राफ को जस्टिफाइड अलाइन कर सकते हैं और अगर पैराग्राफ पहले से जस्टिफाइड अलाइन हो रखा है और आप कंट्रोल और जे कीज़ को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो पैराग्राफ अपनी डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल और के कीज़ को एक साथ प्रेस करके हमारे सामने इस तरह से इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो ओपन हो जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक लगा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस एल। दोस्तों, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, लेकिन अगर पैराग्राफ राइट, जस्टिफाइड या सेंटर अलाइन हो रखा है और आप कंट्रोल और एल कीज़ को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो जाता है। और अगर पैराग्राफ पहले से लेफ्ट अलाइन हो रखा है और आप कंट्रोल और एल कीज़ को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो पैराग्राफ जस्टिफाइड अलाइन हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल और एम कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हमारा पैराग्राफ इंडेंट हो जाता है और अगर हम कंट्रोल प्रेस करके एम को बार बार प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ और आगे की तरफ इंडेंट होता चला जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल और एन कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हमारे सामने इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल और ओ कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हम इस तरह से वर्ड एप्लीकेशन के बैकस्टेज व्यू में ओपन टैब पर चले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल और पी कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हम इस तरह से वर्ड एप्लीकेशन के बैकस्टेज व्यू में प्रिंट टैब पर चले जाते हैं, जहां पर हम प्रिंट सेटिंग्स को चूज करके अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल और क्यू कीज़ का इस्तेमाल पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट अभी सेंटर हो रखी है और इंडेंटेशन भी 1 यूनिट से ज़्यादा है। तो अगर अब हम कर्सर को इस पैराग्राफ में कहीं पर भी ले जाकर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और क्यू कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं तो इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल और आर कीज़ को एक साथ प्रेस करके अपने पैराग्राफ को राइट अलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैराग्राफ पहले से राइट अलाइन हो रखा है और फिर आप कंट्रोल और आर कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ अपनी डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाता है। शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस एस। अगर हम अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हैं तो कंट्रोल और एस कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हम उन चेंजेस को अपने एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने न्यू डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं जो पहले से सेव नहीं हो रखा है और फिर हम कंट्रोल और एस कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं तो हम अपने वर्ड एप्लीकेशन के बैक स्टेज व्यू में सेव एज टैब पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में या फिर वन ड्राइव पर अपनी मनचाही लोकेशन पर अपने मनचाहे नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल और टी कीज़ को एक साथ इस्तेमाल करने पर हम अपने पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट क्रिएट कर सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट को सेकंड लाइन इंडेंट भी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड पैराग्राफ पर कर्सर ले जाकर हमने अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और टी कीज़ को एक साथ प्रेस किया है तो इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन इंडेंट हो गई है, यानी कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस इंडेंट हो जाती हैं और इसी को हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल और यू कीज़ ठीक उसी तरह से काम करती हैं जैसे कंट्रोल और बी कीज़।
फर्क सिर्फ इतना है कि कंट्रोल और बी कीज बोल्ड फॉर्मेटिंग लगाने या हटाने के काम आती है और कंट्रोल प्लस यू कीज अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करने या टेक्स्ट की अंडरलाइन हटाने के काम आती है। तो कंट्रोल और यू कीज भी दो तरीके से काम करती है, एक अपने टेक्स्ट को टाइप करने से पहले और एक अपने टेक्स्ट को टाइप करने के बाद। अगर हमने अपना टेक्स्ट पहले से टाइप किया हुआ है तो हमने जिस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अपनी फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर रखा है, और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और यू कीज को एक साथ प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ डेटा अंडरलाइन हो गया है। और अब अगर इस लाइन की अंडरलाइनिंग हटानी है तो फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और यू कीज को प्रेस करेंगे तो हमारे सेलेक्टेड डेटा की अंडरलाइनिंग हट जाती है। और अगर हमने ऐसा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें कुछ डेटा अंडरलाइन हो रखा है और कुछ डेटा अंडरलाइन नहीं हो रखा है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें माई चैनल अंडरलाइन हो रखा है और बाकी डेटा अंडरलाइन नहीं हो रखा है, तो सेलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर अंडरलाइन है या नहीं उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल और यू कीज काम करती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सेलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर एम अंडरलाइन हो रखा है और अब हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और यू कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारे सेलेक्टेड डेटा की अंडरलाइनिंग हट जाती है। और अब हमारे सेलेक्टेड डेटा में माई चैनल अंडरलाइन नहीं हो रखा है और बाकी का डेटा अंडरलाइन हो रखा है। तो क्योंकि हमारे सेलेक्टेड डेटा का फर्स्ट लेटर एम अब अंडरलाइन नहीं हो रखा है तो कंट्रोल और यू कीज एक साथ प्रेस करने पर सेलेक्टेड डेटा अंडरलाइन हो जाता है। और अगर हमने अपना टेक्स्ट पहले से टाइप नहीं किया है और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम अपना टेक्स्ट टाइप करें तो वो अंडरलाइन हो जाए, तो अभी आप देख सकते हैं कि वर्ड एप्लीकेशन में होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में अंडरलाइन कमांड का ये जो यू आ रहा है अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रखा है। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और यू कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब ये यू सेलेक्ट हो गया है और अब हम जो भी टाइप करेंगे वो अंडरलाइन में टाइप होगा। और अब हम विदाउट अंडरलाइन टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल और यू कीज को फिर से एक साथ प्रेस कर दीजिए और ये यू अनसेलेक्ट हो जाएगा और अब कुछ भी टाइप करने पर हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ध्यान रखिए कि U के बाद V आता है और हम कंट्रोल और V शॉर्टकट कीज की बात पहले इस वीडियो में कंट्रोल प्लस C शॉर्टकट कीज के साथ कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट कीज से हमारा करंट वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है और अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस कर रखे हैं लेकिन उन्हें सेव नहीं किया है तो कंट्रोल और W कीज प्रेस करने पर वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज होने से पहले हमें ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर पूछता है कि हमने जो करंट डॉक्यूमेंट में चेंजेस करे हैं उन्हें हम सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर सकते हैं और सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक कर सकते हैं। और कैंसिल पर क्लिक करने से ये वापस से हमारे करंट डॉक्यूमेंट पर चला जाता है, उसे बंद नहीं करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल प्लस वाई। फिर से ध्यान दीजिएगा कि W के बाद X आता है लेकिन हम इस वीडियो में कंट्रोल प्लस X शॉर्टकट कीज को पहले ही सीख चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कीज की। कंट्रोल और वाई कीज का इस्तेमाल हम अपने एक्शन को रीडू करने या फिर अपने इमीडिएट लास्ट एक्शन को फिर से रिपीट करने में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और अब स्पेस के बाद मैं कंट्रोल और वाई कीज को एक साथ प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा लास्ट एक्शन रिपीट हो गया है और फिर से सेम टेक्स्ट टाइप हो गया है। और अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अब इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं तो हमारा लास्ट एक्शन हुआ टेक्स्ट को बोल्ड करना। अब अगर हम किसी और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल और वाई कीज को प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। अब कंट्रोल और वाई कीज का इस्तेमाल करके हम अपने एक्शन को रीडू कैसे कर सकते हैं, इसे हम अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस Z के बाद समझते हैं।
तो अब लास्ट शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल और जेड कीज को एक साथ प्रेस करके अपने लास्ट 20 टाइपिंग या डिजाइन एक्शंस को अनडू कर सकते हैं। जैसे हम पहले इस लाइन को सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं और अब सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। अब इन दो एक्शंस को अनडू करने के लिए हम पहले कंट्रोल और जी कीज को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ की बोल्ड फॉर्मेटिंग अनडू हो गई है। और अब एक और बार कंट्रोल और जी कीज को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन की बोल्ड फॉर्मेटिंग भी अनडू हो गई है। इस तरह से हम 20 बार अनडू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अनडू करते हुए आपको अपने लास्ट 20 एक्शंस के ऑर्डर में ही अनडू करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 19th एक्शन को स्किप करके डायरेक्ट 18th एक्शन को अनडू कर दें। आपके लास्ट 20 एक्शंस ठीक उसी ऑर्डर में अनडू होंगे जिस ऑर्डर में आपने उन्हें परफॉर्म किया था। अब अपने अनडू एक्शन को रीडू करना है तो आप कंट्रोल और वाई कीज को एक साथ प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल और वाई कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट लाइन की बोल्ड फॉर्मेटिंग जो अनडू हो गई थी अब फिर से रीडू हो गई है। और अब एक और बार कंट्रोल और वाई कीज को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ की बोल्ड फॉर्मेटिंग जो अनडू हो गई थी वो भी रीडू हो गई है। तो आप दोस्तों इस तरह से कंट्रोल और वाई कीज का इस्तेमाल करके अपने लास्ट 20 अनडू एक्शंस को उसी ऑर्डर में रीडू कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।